हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो जैसा कि हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में बात करी थी बैलेंसिंग के बारे में, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, राइट। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। केमिकल रिएक्शंस में पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। So breaking of the older bond and formation of the new bond is called as chemical reaction और नए substance का formation होता है किसी भी chemical reaction में, right? आज हम लोग बात करेंगे कुछ important types of chemical reaction की, जिसमें first है मेरी combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction and fourth is double displacement reaction. Double displacement reaction का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं precipitation reaction and the last one is oxidation and reduction reactions. So let's start with the combination reaction. Combination reaction के बारे में अगर मैं ये बोलूं कि a reaction in which a single product is formed when two or more than two reactant combine together. इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तब जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं या जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं वो किसका रिजल्ट होता है? वो रिजल्ट होता है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग तीन तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट है अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हो, लेट सपोज बर्निंग ऑफ अ कोल एक एग्जांपल है जिसमें कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन करके नई रिएक्शन या नया प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है मेरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहां पर H2 plus O2 gives us H2O। सो क्या हुआ, यहां पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है और इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन किया है। और भी कंपाउंड हो सकते हैं जैसे कि Mg plus O2, MgO, राइट। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। बट जो मैंने आप लोगों को पहले के सेशंस में बताया कि केमिकल रिएक्शंस में बैलेंसिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो यहां पर भी हमें रिएक्शन को देखना पड़ेगा वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। तो यहां पर मुझे दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में दो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो हमें बैलेंस करने के लिए इधर दो लगाना पड़ेगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया है तो हम मैग्नीशियम के लिए इसको बैलेंस कर देंगे। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। और ये किस टाइप का रिएक्शन है? जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हो और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा हो। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। दूसरा टाइप क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही, जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हो, दो कंपाउंड आपस में जब कंबाइन करके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया एक कंपाउंड है और वो फॉर्म रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और नया कंपाउंड बन रहा है अमोनियम क्लोराइड, तो ये एक कंपाउंड था अमोनिया, HCl भी एक कंपाउंड था और जो कंपाउंड बना या जो प्रोडक्ट बना वो भी एक कंपाउंड है दैट इज अमोनियम क्लोराइड, राइट। दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है, अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CaO होता है, CaO की विग्रसली रिएक्शन करा दें किसके साथ? वाटर के साथ, राइट। और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? इन दोनों की जब रिएक्शंस होगी तो प्रोडक्ट में मिलेगा स्लेक्ट लाइम या फिर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। यहां पर भी वही हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, ये जो नया कंपाउंड बना ये भी एक कंपाउंड है, राइट। सो दो कंपाउंड ने आपस में कंबाइन करके नया कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, राइट। चेक कर लो वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। सो ये बैलेंस नहीं है या बैलेंस है, ये दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक कैल्शियम इधर है, एक कैल्शियम इधर, दो हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, टू हाइड्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड, टू ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड टू ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये किस टाइप का एग्जांपल था? जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हो। नाउ विल गो टू द थर्ड टाइप, राइट। सो सी थर्ड टाइप में क्या होता है, एक कंपाउंड कंबाइन करता है एलिमेंट के साथ,
फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है O2 के साथ कंबाइन करता है और प्रोडक्ट में क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये मेरा थर्ड टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2 विल गिव अस व्हाट, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कंपाउंड प्लस एलिमेंट और साथ में नया प्रोडक्ट मिला जो कि एक नया सब्सटेंस है और वो भी एक कंपाउंड ही बन रहा है। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। ऑब्वियसली ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो दिस इज अप टू यू, प्लीज बैलेंस दीज इक्वेशंस, राइट। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है हमारी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है और प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट या नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। यही लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू सिंपलर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। मीडियम एज इन लेट्स सपोज अगर किसी कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो डिकम्पोज होगा। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में ये बोला जाता है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती हैं। कैसे, लेट्स सपोज अगर मैं एक जनरल केस ले लेता हूं कि एक एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट B है, इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके AB बनाया, राइट। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड अगर ये जो AB है इसको हम लोग थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे, डेल्टा इसके साइन के ऊपर रखेंगे, और अगर ये अपने सब्सटेंस में वापस से ब्रेक हो जाता है या सिंपलर प्रोडक्ट में वापस से ब्रेक हो जाता है तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। है ना। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई जिसमें हम लोग अलग अलग मीडियम या अलग अलग प्रोसेस से कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें से पहला है हीट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब किसी भी कंपाउंड को हम लोग हीट के थ्रू या हीट प्रोवाइड करते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट के लिए डेल्टा साइन लगाते हैं, अगर इसको हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट में देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड CO2, राइट। अगेन इसकी बैलेंसिंग देखना है, हम देखेंगे 1 calcium on the reactant side, 1 calcium on the product side, 1 carbon on the reactant, 1 carbon on the product, and 3 oxygens on the reactant side as 3 oxygens on the product side as well. So this is the balanced chemical equation, right? यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट ने आपस में या कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करा गया तो अपने सिंपलर प्रोडक्ट में वो ब्रेक हो गया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाई ऑक्साइड, राइट। अभी मैं क्या करूं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मर्ज कर दूं या कंबाइन करने की कोशिश करूं तो वो यही प्रोडक्ट बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती हैं, राइट। ठीक है भाई। एक और एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट के कंपाउंड को जब हीट करा जाता है, स्ट्रांगली हीट करने पर क्या होता है, लेट सपोज लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस, राइट। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड में, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और इस रिएक्शन की पहचान क्या है, अगर आप लोगों को याद होगा हमने पहले सेशन में बात करी थी
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो यहां पर ये रिएक्शन कैसे पता चलेगी, अगर कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी, यहां पर इसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक दिखनी चाहिए, यहां पर ये ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगी, ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और अगर ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगी तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, राइट। इसीलिए मैंने पहली क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था, क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। किसी भी प्रोसेस को आप कर रहे हो, वो प्रोसेस कंप्लीट कब होगा ये कैसे पता चलेगा, ये इसी तरीके से तो पता चलेगा, राइट। अगेन बैलेंसिंग इसकी करनी पड़ेगी, बैलेंस इक्वेशन नहीं है ये, आई कैन क्लियरली सी, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंसिंग करनी है तो आप बैलेंसिंग खुद देखिएगा, इसकी बैलेंसिंग करना आसान है। लेड नाइट्रेट है, साथ में प्रोडक्ट देकर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो प्लीज बैलेंस दिस इक्वेशन, ये आप लोगों का टास्क रहेगा, ठीक है। बैलेंस, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी बताया है, बैलेंसिंग अभी अगर आप सीख जाओगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से करी जाती है, तो आगे चल के क्लास 11th में, क्लास 12th में बैलेंसिंग का रोल बहुत ज्यादा है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी नहीं आई तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, राइट। इसीलिए बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा और बैलेंसिंग पे इतना ध्यान दिया जाता है। तो ठीक है भाई, आज हम लोगों ने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके डिकम्पोज कर दिया जाए, हीट प्रोवाइड करके डिकम्पोज कर दिया जाए, उसके बाद जो हमारी बची हुई नेम रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो वो सब हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।